जर्मनी की रहने वाली मेरी एक बहुत ही अच्छी खासी लड़की है, जो कि अपने माता पिता और अपने भाई के इशारों पर कार्य करती है, जिसका नाम मैरी होता है। और उसे अन्य देशों की सभ्यता, संस्कृति, वेशभूषा और वहाँ के रहने और रीति रिवाजों के जानकारी बहुत प्राप्त करने में मज़ा आता है। वह एक दिन भारत के सभी कोनों और हिस्सों की जानकारी प्राप्त कर रही थी और भारत के मेले, दशहरा, त्योहार सबकी जानकारी प्राप्त कर रही थी। जर्मन की रहने वाली मेरी की उम्र 25 वर्ष होती है और जब वह एक दिन जब पढ़ रही थी मैगजीन में कि भारत में 12 वर्ष बाद कुंभ मेला लगता है और ये कुंभ मेला 4 जगह लगता है: हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक। और उसने एक ख़ास बात ये भी देखी कि इलाहाबाद में लगने वाला एक कुंभ मेला 144 वर्ष बाद लग रहा है और ये बहुत ही शुभ है। इसको देखते हुए उसके मन में ख्याल आया कि इलाहाबाद में जो लग रहा है कुंभ मेला, ये 144 वर्ष बाद लग रहा है। और उसने आंकड़े जानकारी प्राप्त की कि यहाँ पर लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु 13 जनवरी से लेकर 26 जनवरी के बीच में आएंगे। उसने सोचा इतने लोग एक जगह एकत्रित होंगे तो ये मेला बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही मान्यता वाला होगा। तब मेरी ने सोचा कि क्यों ना मैं भी भारत 2025 में जाऊं, और वह अपनी बुकिंग कर देती है और अपने माता पिता से कहती है कि अब मैं भारत जा रही हूं और भारत जाकर जो इलाहाबाद का कुंभ मेला लग रहा है उस मेले में मैं जाकर गंगा स्नान करके आऊँगी। सब लोगों का मानना है कि वहाँ पर बहुत ही अच्छी जगह है और भक्ति की जगह है। बहुत सारे साधु संत महात्मा वहाँ आकर गंगा में डुबकी लगाते हैं और उनकी मन की इच्छा पूरी हो जाती है। फिर मेरी ने ऑनलाइन बुकिंग की, अपना वीज़ा बनवाया। उसके बाद वह इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली आ गई। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली के बाद वह ट्रेन के द्वारा प्रयागराज पहुंच गई। प्रयागराज के पहुंचने पर उसने देखा कि बाहर कोई व्यक्ति नहीं खड़ा है। बाहर क्योंकि रात का 2 बज रहे थे। उसके बाद टीटी से उसने पूछा कि यहाँ कुंभ मेले जाने के लिए क्या व्यवस्था होगी। फिर टीटी ने कहा कि कुंभ के लिए श्रद्धालुओं की जनसंख्या को देखते हुए सरकार ने पैदल यात्रा के लिए आदेश जारी किया है। फिर टीटी ने कहा कि मैं आपको एक व्यक्ति दे देता हूं, जिसे आप 1000 रुपये दे देना और वह आपको कुंभ मेले तक पहुंचा देगा। तब टीटी ने एक पढ़े लिखे BA पास इंग्लिश में ब्रजेश को एक व्यक्ति के रूप में उसे नियुक्त कर दिया और उससे कहा आप इससे 1000 रुपये ले लेना। फिर मेरी का सारा सामान लेकर ब्रजेश कुंभ मेले की तरफ चल देता है और जब धीरे धीरे वह जाता है, सुबह के 6 बज जाते हैं। क्योंकि जब मेला चल रहा था तो दिन रात सभी लोग अपने कार्य कर रहे थे। फिर मेरी ने देखा कि चाट का ठेला लगा हुआ है। फिर मेरी ने पूछा ब्रजेश से, यहाँ मुझे चाट खानी है, आप लोग चाट खवा दे। फिर ब्रजेश ने कहा कि एक पत्ता चाट का बना दो। तब वो चाट वाले ने पत्ता बनाकर दे दिया और मेरी ने खाया। तब मेरी ने पूछा कितने रुपए हुए। ब्रजेश ने फिर कहा कि आप 10 रुपये दे दीजिए। फिर मेरी कहती है कि यहाँ 10 रुपये का पत्ता मिलता है, हमारे यहाँ इतनी महंगाई है कि हमारे यहाँ ये चाट का पत्ता हमें 100 रुपये का मिलता है। क्योंकि मेरी और ब्रजेश की दोनों की में आपसे बात होती थी, क्योंकि वे दोनों इंग्लिश जानते थे, लेकिन आम लोग हमारे भारत में इंग्लिश कम जानते हैं, हिंदी भाषा ज़्यादा यूज करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे मेरी और ब्रजेश कुंभ मेले की तरफ जाने लगे थे और जाते हुए एक दूसरे से बात होती है। फिर मेरी पूछती है ब्रजेश से कि आप लोग क्या कार्य करते हैं। ब्रजेश कहता है मैं तो मजदूरी करता हूँ और मेरे मन में है कि मैं विदेश जाने के लिए वीज़ा बनवाऊँ और वहाँ जाकर अच्छा खासा रुपये कमाऊँ। फिर धीरे धीरे आगे जब कुंभ मेला आ जाता है, फिर वहाँ जाकर
फिर वहाँ जाकर कहते हैं वो सारा सामान ब्रजेश धरता है। धरने के बाद जब वह पसीना में तल हो जाता है, इसकी जानकारी वह किसी को नहीं बताता कि उस पर कितनी मेहनत पड़ी है। फिर ब्रजेश पसीने में तल होने के बाद अपने कपड़े उतारता है और उसे गर्मी लगने लगती है। उसकी सॉलिड बॉडी देखते हुए मेरी उस पर दिल आ जाता है और मेरी उससे ये पूछती है कि आखिर हम गंगा में अगर डुबकी लगाएंगे तो हम यहाँ क्या चीज़ मांगें। ब्रजेश कहता है कि आप जो भी मन से दिल से मांगे वो इच्छा आपकी पूरी होगी। फिर मेरी जाकर गंगा में डुबकी लगाती है, लगाने के बाद आती है फिर और ब्रजेश से कहती है कि आप अभी 5 मिनट और रुक जाना, क्योंकि मैं गंगा स्नान करने के बाद फिर आप चले जाना। फिर वह गंगा में डुबकी लगाने के बाद आती है और कहती है ब्रजेश से कि अब बताइए आपके कितने रुपए हुए। मेरी उसे 1500 रुपये देती है, लेकिन ब्रजेश वह 1500 रुपये नहीं लेता है और ब्रजेश केवल अपने 1000 रुपये लेता है। इसे देखते हुए मेरी का दिल और ब्रजेश पे आ जाता है। वह कहती है कि इतने सच्चे ईमान केवल भारत में देखने को मिलते हैं और ये सच्चे लोग होते हैं। फिर मेरी ब्रजेश से पूछती है कि आप लोग क्या विदेश जाना चाहते हैं तो बताइए, क्योंकि तुम रास्ते में कह रहे थे कि मैं विदेश पैसे कमाने जाऊंगा। उसको देखते हुए मेरी कहती है कि आप चाहें तो मेरी कंपनी है, वहाँ पर कार्य कर सकते हैं। ब्रजेश अपने घर फ़ोन पर बात करता है और पूछता है कि मुझे एक मैडम मिली हैं जो आप बता रही हैं कि आप बाहर जाएंगे काम करने के लिए तो मेरे साथ चलें, मैं 4 दिन बाद जर्मन फिर वापस जाऊंगी। इसको देखते हुए ब्रजेश भी कहता है हाँ भर देता है। फिर अपना वीज़ा बनाता है, फिर जर्मन पहुंच जाता है और मेरी का दिल आ जाता है ब्रजेश पर। और ब्रजेश और मेरी एक ही कंपनी में कार्य करते हैं, क्योंकि मेरी उस कंपनी की मालिक होती है, ब्रजेश उस कंपनी का कर्मचारी होता है। फिर मेरी की इच्छा होती है कि क्यों ना मैं भारत के वासी से शादी करूं। फिर मेरी ब्रजेश से कहती है कि आप लोग मुझसे शादी करेंगे। ब्रजेश कहता है शादी की बात तो हमारे घर वाले करेंगे। तब वह अपने माता पिता से पूछता है कि शादी आप हमारी जर्मन की रहने वाली जो हमारे साथ इलाहाबाद आई थी उससे करना चाहेंगे। फिर उसके माता पिता कहते हैं जैसी इच्छा आपकी होगी आप निर्णय लें, क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं और सही सोच समझकर फैसला लेना। इसको देखते हुए मेरी को वह अपना लेता है, क्योंकि वह लगभग 4 माह तक जर्मन में काम करता है। उसका व्यवहार और वेशभूषा सब अच्छी रहती है। इसको देखते हुए वह शादी कर लेता है, लेकिन वह कहता है कि मैं 1-2 माह ज़रूर अपने देश जाना पसंद करूंगा। इस पर आपकी इच्छा हो तो शादी करना, नहीं तो मत करना। इस पर वह राज़ी हो जाती है और एक गरीब व्यक्ति इलाहाबाद का रहने वाले ब्रजेश की शादी 1 करोड़पति महिला मेरी के साथ हो जाती है और अब उनका जीवन बहुत अच्छा खासा चल रहा है। कुंभ मेले पर एक गरीब व्यक्ति की ज़िंदगी बदल जाती है।